जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर ख्वाहिश, हर सपना, हर लक्ष्य पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है और बस आपके भरोसे का इंतजार कर रहा है, तो आप शायद कहेंगे, क्या सच में? हाँ, सच में। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी, ब्रह्मांड पर भरोसा करना। क्योंकि जब आप इस भरोसे की ताकत समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलती है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर जाए। भाग 1, ब्रह्मांड पर भरोसा क्यों जरूरी है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी में मानो चमत्कार का अनुभव करते हैं। उनके पास सही समय पर सही मौके आते हैं, सही लोग उनकी जिंदगी में आते हैं और चीजें अक्सर उनके हक में होती नजर आती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हर समय मुश्किलों से घिरे रहते हैं। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें लगता है कि सब उनके खिलाफ है। ये फर्क क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण है भरोसा, लेकिन सिर्फ किसी इंसान, सिस्टम या किस्मत पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर भरोसा। ब्रह्मांड यानी वो अनंत, अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा जो हर तरफ फैली हुई है, हर कण में मौजूद है और जो हमारी सोच, हमारे भाव और हमारे विश्वास से गहराई से जुड़ी हुई है। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि ब्रह्मांड केवल ठोस पदार्थों और खाली स्पेस से नहीं बना, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र से बना है जो सबको जोड़ता है। ये वही ऊर्जा है जिसे कभी हमारे आर्ष मुनियों ने प्राण कहा, जिसे चीनी संस्कृति में ची कहते हैं और आधुनिक साइंस क्वांटम फील्ड के नाम से जानती है। जब हम कहते हैं कि मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है, इसका मतलब है कि हम इस अनदेखी लेकिन सर्वव्यापी ताकत को मान रहे हैं, उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं और अपनी सोच व भावनाओं को इस तरह संवार रहे हैं कि वो ऊर्जा हमारे हक में काम करे। लेकिन ये भरोसा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। क्योंकि ज्यादातर लोग भरोसा तब करते हैं जब चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक हों, लेकिन जैसे ही कोई रुकावट आती है, वो भरोसा डगमगा जाता है। असली भरोसा तब है जब हालात उल्टे हों, रास्ता धुंधला हो और फिर भी आप अंदर से जानते हो, हाँ, ये भी मेरे भले के लिए है। देखिए, हमारी जिंदगी में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक जो हमें नकारात्मकता, डर और शक की तरफ खींचती है, और दूसरी जो हमें विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। ब्रह्मांड पर भरोसा करने का मतलब है कि आप दूसरी शक्ति को चुन रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप रेडियो की एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हों। अगर आप 93.5 पर म्यूजिक चाहते हैं तो 91.1 पर ट्यून करके गाने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आपके विचार हर समय शक, डर और क्या होगा अगर से भरे हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं जो आपको और भी ऐसे ही हालात भेजेगी। ब्रह्मांड पर भरोसा करने से आपकी ट्यूनिंग बदल जाती है। आप समस्याओं के बजाय समाधान देखने लगते हैं, रुकावटों के बजाय अवसरों को पहचानने लगते हैं। और सबसे खास बात, आपका ध्यान कैसे पर से हटकर क्यों और क्या पर आ जाता है। हम इंसान अक्सर हर चीज का कैसे जानना चाहते हैं। कैसे पैसा आएगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे सही इंसान जिंदगी में आएगा। लेकिन ब्रह्मांड पर भरोसा करने वाले लोग जानते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है अपनी नीयत साफ रखना, अपने सपनों को स्पष्ट करना और अपने भावनात्मक स्तर को ऊंचा रखना। इसके बाद ब्रह्मांड लाखों रास्ते बनाता है, ऐसे रास्ते जो आपकी कल्पना से भी बाहर होते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर तनाव में रहते हैं तो वो और मुश्किल होती जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि ठीक हो जाएगा, अचानक कोई समाधान निकल आता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा की शिफ्ट है। जब आप छोड़ते हैं, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और ब्रह्मांड तुरंत आपको वही भेजता है जिसकी आपको जरूरत है। हमारे पुराने ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो ब्रह्मांड पर भरोसा है। पूरी लगन से काम करना, लेकिन नतीजे पर पकड़ छोड़ देना। लेकिन एक बात साफ है, भरोसा अंधविश्वास नहीं है। ये कोई आलसी का बहाना नहीं कि ब्रह्मांड सब कर देगा, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, भरोसा मेहनत का दुश्मन नहीं, उसका साथी है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन चिंता और डर को बाहर रखते हैं। आप जानते हैं कि मेहनत के हर बीज को
अंकुरित होने का समय मिलता है और ब्रह्मांड उसकी मिट्टी, पानी और धूप का इंतजाम कर रहा है। और जब आप इस भरोसे में जीते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आती है, एक भरोसा कि चाहे हालात जैसे भी हों, सब सही दिशा में जा रहा है। इस भरोसे से डर की जड़ कट जाती है। फिर आप नतीजे के डर से नहीं बल्कि सीखने और अनुभव लेने के उत्साह से काम करते हैं, और यही उत्साह, यही सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड को आपकी तरफ खींचती है। एक और जरूरी बात, ब्रह्मांड पर भरोसा करने का मतलब है कि आप ये मान लें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो या तो आपके विकास के लिए है या आपको आपकी असली मंजिल की तरफ ले जाने के लिए है। कभी कभी ये भरोसा तुरंत फल देता है, कभी महीनों या सालों बाद, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर आप समझते हैं कि हाँ, अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। और यही जीवन का रहस्य है। हर घटना एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे सिर्फ ब्रह्मांड देख सकता है। आपका भरोसा ही वो धागा है जो आपको उस बड़ी तस्वीर से जोड़े रखता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो सबसे पहला कदम यही है, अपने भीतर गहराई से ये विश्वास पैदा करें कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकत आपके साथ है जो आपके लिए काम कर रही है। जब आप ये मान लेंगे, महसूस करेंगे और जिएंगे, तब से जिंदगी आपको चौंकाना शुरू कर देगी, बार बार और हमेशा के लिए। भाग 2, भरोसा करने का असली मतलब। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे भरोसा है, लेकिन अगर उनके दिल के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि उनके भरोसे में शर्तें लगी होती हैं। वो भरोसा तब तक रहता है जब तक चीजें उनकी सोच के हिसाब से चल रही हों। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, उनका भरोसा टूट जाता है और उसकी जगह डर, शक और गुस्सा ले लेते हैं। यही फर्क है असली भरोसे और दिखावे के भरोसे में। असली भरोसा बिना शर्त होता है, यानी आप नतीजे को अपने हिसाब से बांधने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, चाहे अभी आपको वो अच्छा लगे या नहीं। असली भरोसा का मतलब है कि आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, और ये छोड़ना हार मानना नहीं होता, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करना होता है कि ब्रह्मांड, जिंदगी और किस्मत का एक ऐसा नक्शा है जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल सही है। सोचिए, जब आप एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो हर वक्त ड्राइवर के पास जाकर ये नहीं पूछते कि अगला मोड़ कहाँ है। आप बस अपनी सीट पर आराम से बैठते हैं, जानते हैं कि ड्राइवर रास्ता जानता है। ब्रह्मांड पर भरोसा करना भी ऐसा ही है। आप मान लेते हैं कि जीवन का ड्राइवर रास्ता जानता है और आप सफर का आनंद लेते हैं, भले बीच में सुरंग आए या पुल। भरोसा का असली मतलब है डर की जगह जिज्ञासा रखना, शक की जगह उम्मीद रखना और नतीजे की जगह अनुभव को महत्व देना। इसका अर्थ ये भी है कि आप अपनी मेहनत और प्रयास में कमी नहीं करते, लेकिन साथ ही चिंता और अधीरता को अपने दिल से बाहर रखते हैं। भरोसा का मतलब है कि आप ब्रह्मांड को सहयोगी मानते हैं, दुश्मन नहीं। जब हम सोचते हैं कि सब मेरे खिलाफ है तो हम खुद को पीड़ित बना लेते हैं और हमारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। लेकिन जब हम मानते हैं कि सब मेरे पक्ष में है तो हमारा दिल खुल जाता है और हम नए अवसरों के लिए तैयार हो जाते हैं। असली भरोसा में धैर्य भी शामिल है, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने में देर करता है, सिर्फ इसलिए कि सही समय अभी नहीं आया है या शायद आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटने चले जाए। वो संभव नहीं। बीज को अंकुरित होने, पौधे को बढ़ने और फसल को पकने में समय लगता है। असली भरोसा यही है कि आप जानते हैं बीज मिट्टी में है और वो सही समय पर अंकुरित होगा। भरोसा का एक और पहलू है छोड़ देना। अक्सर हम अपने मन में किसी एक खास तरीके को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि चीजें बस इसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जब आप भरोसा करते हैं तो आप ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए उससे बेहतर योजना हो सकती है, जो आपकी सोच से कहीं बड़ी है। जब हम छोड़ते हैं तो हम दरअसल नए दरवाजों को खुलने का मौका देते हैं, और ये छोड़ना तभी संभव है जब आपको अपनी काबिलियत और ब्रह्मांड की बुद्धिमानी दोनों पर यकीन हो। भरोसा का मतलब यह भी है कि आप चुनौतियों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं, क्योंकि भरोसा करने वाले लोग जानते हैं कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं
बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप भरोसा करते हैं तो आप हर चुनौती में छुपा हुआ तोहफा खोज लेते हैं। शायद वो सब्र का सबक हो, शायद आत्मविश्वास का, शायद किसी बेहतर रास्ते की ओर मोड़ने का संकेत। और यही भरोसा आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो हर मुश्किल में शिकायत करते हैं। असली भरोसा आपको आजाद करता है उस तनाव से, उस डर से और उस बेचैनी से जो तब आती है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है। भरोसा करने का मतलब है कि आप जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अब ब्रह्मांड की तरफ से जो भी आएगा वो सही होगा। ये आजादी ही असली शांति है। और जब आप इस शांति में जीते हैं तो आपकी सोच और साफ हो जाती है, आपके फैसले और बुद्धिमान हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है जो चमत्कारों को अपनी तरफ खींचती है। याद रखिए, असली भरोसा सिर्फ तब नहीं दिखता जब सब ठीक हो, बल्कि तब दिखता है जब हालात उल्टे हों और फिर भी आपका विश्वास अडिग हो। अगर आपकी नाव शांत पानी में है तो भरोसा करना आसान है, लेकिन असली भरोसा तब है जब तूफान में भी आप यकीन रखते हैं कि किनारा मिलेगा। इसलिए अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो भरोसे का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के फैसलों, अपने रवैये और अपनी सोच में उतारना होगा। तभी ये भरोसा आपको वहां ले जाएगा जहां जाने का आपने सपना देखा है, और कई बार वहां भी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं। भाग 3, ब्रह्मांड आपको संकेत कैसे देता है। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी नजर एक नए संसार को देखना शुरू कर देती है। एक ऐसा संसार जिसमें हर छोटी से छोटी घटना, हर मुलाकात, हर संयोग एक संदेश की तरह आपके लिए होता है। लेकिन सच कहें तो ये संकेत हमेशा से आपके आसपास थे, बस आपका ध्यान उन पर नहीं गया था। ब्रह्मांड एक मौन भाषा बोलता है। यह भाषा न तो किताबों में लिखी होती है, न ही अखबार के पन्नों पर छपती है, बल्कि यह आपके अनुभवों, आपके विचारों, आपके सपनों और आपके आसपास की घटनाओं में छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इतने शोर शराबे और भागदौड़ में उलझे रहते हैं कि उन्हें ये संकेत दिखाई ही नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को शांत करते हैं, ध्यान पूर्वक जीना शुरू करते हैं और भरोसा करते हैं कि ब्रह्मांड आपको गाइड कर रहा है, आप पाते हैं कि ये संकेत एक एक करके आपके सामने खुलने लगते हैं। ये संकेत कई रूपों में आते हैं। कभी कभी एक अजनबी के कहे शब्द में, कभी रेडियो पर अचानक बजने वाले गाने में, कभी एक किताब के पन्ने पर लिखी पंक्ति में, कभी बार बार दिखने वाले नंबरों में और कभी आपके सपनों में। विज्ञान की भाषा में इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है और आध्यात्मिक भाषा में इसे ईश्वरीय मार्गदर्शन या डिवाइन गाइडेंस। कार्ल जंग, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सिंक्रोनिसिटी को परिभाषित किया, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस दैट हैव नो कॉजल रिलेशनशिप येट सीम टू बी मीनिंगफुली रिलेटेड, यानी ऐसे अर्थपूर्ण संयोग जिनका कोई सीधा कारण न हो, फिर भी वे आपकी जिंदगी से गहराई से जुड़े हों। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप किसी मुश्किल फैसले से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। उसी समय आपका कोई पुराना दोस्त आपको कॉल करता है और बताता है कि उसने हाल ही में नौकरी बदली और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक संकेत है कि शायद आपको भी वही कदम उठाना चाहिए। या फिर मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपके मन में अपने जीवन के मकसद को लेकर सवाल है, और अचानक बस के बाहर आप एक बड़े होर्डिंग पर पढ़ते हैं, फॉलो योर पैशन। यह संयोग नहीं है, यह आपके सवाल का जवाब है जिसे ब्रह्मांड ने आपको पहुंचाया है। एक और आम तरीका जिससे ब्रह्मांड संकेत देता है वो है बार बार एक ही नंबर देखना, जैसे 1111, 220, 333 या 777। इन्हें एंजल नंबर्स भी कहा जाता है। माना जाता है कि हर नंबर की एक ऊर्जा और अर्थ होता है। 1111 नए शुरुआत और इच्छाओं के प्रकट होने का संकेत देता है, 222 संतुलन और धैर्य का, 333 आपकी आध्यात्मिक गाइडेंस का और 777 आपके सही मार्ग पर होने का संकेत। जब आप इन नंबरों को बार बार देखते हैं तो यह आपके अवचेतन को जगाने का तरीका है, ताकि आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। ब्रह्मांड के संकेत केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपके अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन में भी आते हैं।
आपने महसूस किया होगा कि कभी-कभी बिना किसी तार्किक कारण के आपका मन किसी फैसले के पक्ष या विरोध में खींचता है। यह आपका अंतर्ज्ञान है, एक आंतरिक जीपीएस जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आप पाते हैं कि यह आपको हमेशा सही दिशा में ले जाता है, भले ही रास्ता शुरुआत में कठिन लगे। ब्रह्मांड संकेत देने का एक और गहरा तरीका है सपने। सपनों में अक्सर आपके अवचेतन मन के माध्यम से संदेश आते हैं। कभी कभी आपको कोई प्रतीक, कोई व्यक्ति या कोई स्थिति बार बार सपने में दिख सकती है, जो आपके जीवन के किसी हिस्से पर ध्यान देने की मांग कर रही होती है। इतिहास में कई महान खोजें और आविष्कार सपनों में मिले संदेशों से ही हुए हैं, जैसे कि बेंजीन अणु की संरचना का विचार वैज्ञानिक ऑगस्ट केकुले को सपने में एक सांप के रूप में मिला था। ब्रह्मांड के संकेत आपके शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से भी आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ स्थितियों में आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शरीर के संकेत हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं या कोई ऊर्जा आपके साथ तालमेल बैठा रही है। इसके अलावा ब्रह्मांड आपको संकेत देता है घटनाओं के प्रवाह के माध्यम से। अगर आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और हर कदम पर अड़चन आती है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह रास्ता अभी आपके लिए नहीं है। वहीं अगर कोई काम बहुत आसानी से और सहजता से हो रहा है, तो यह पुष्टि है कि आप सही दिशा में हैं। लेकिन इन संकेतों को पहचानने की सबसे बड़ी शर्त है सचेतता, अवेयरनेस। अगर आप हमेशा फोन, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे हैं, तो ये संकेत आपके सामने से गुजर जाएंगे और आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। सचेतता का मतलब है कि आप अपने आसपास के माहौल, अपने विचारों और अपने अनुभवों पर ध्यान दें। जब आप यह करते हैं तो ब्रह्मांड की भाषा आपके लिए साफ होने लगती है। अब सवाल आता है, क्या ब्रह्मांड कभी गलत संकेत दे सकता है? जवाब है नहीं, लेकिन हमारा उनका गलत अर्थ निकालना संभव है। कई बार हम अपनी इच्छाओं के कारण संकेतों को अपनी सुविधानुसार तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि संकेत को समझने के लिए आप अपने मन को शांत रखें और अपने अंतर्ज्ञान से उसका मिलान करें। अगर कोई संकेत सही है तो वह आपको भीतर से शांति देगा, भले ही वह रास्ता कठिन हो। इस प्रक्रिया में धैर्य बेहद जरूरी है। याद रखें, ब्रह्मांड के संकेत कभी कभी छोटे छोटे हिस्सों में आते हैं, जैसे कोई पजल। हर संकेत एक टुकड़ा होता है और जब समय आता है तो ये सारे टुकड़े मिलकर पूरी तस्वीर बना देते हैं। आपको बस हर टुकड़े पर भरोसा रखना है, चाहे वह आपको उस वक्त अधूरा लगे। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं संकेतों को नजरअंदाज कर दूं तो क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है, ब्रह्मांड हार नहीं मानता। वह आपको बार बार अलग अलग तरीकों से, यहां तक कि बड़ी घटनाओं के माध्यम से भी संदेश देता रहेगा, जब तक कि आप ध्यान न दें। कभी कभी यह संदेश इतना बड़ा और साफ होता है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, जैसे अचानक किसी नौकरी का खत्म हो जाना ताकि आप अपने असली पैशन की तरफ बढ़ें, या किसी व्यक्ति का आपकी जिंदगी से चले जाना ताकि आप अपनी आत्म मूल्य को पहचानें। अंत में ब्रह्मांड के संकेत यह बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यह ऊर्जा, यह शक्ति, यह अदृश्य साथी हमेशा आपके साथ है, आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपको बस अपनी आंखें और दिल खोलकर सुनने और देखने की कला सीखनी है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया जादू भर जाता है, जहां हर दिन एक संदेश लाता है, हर घटना एक सबक देती है और हर मोड़ एक नई दिशा खोलता है। तब आपको महसूस होता है कि जिंदगी एक बिखरा हुआ सिलसिला नहीं, बल्कि एक खूबसूरती से बुना हुआ ताना बाना है, जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए रचा है। भाग 4, भरोसा बनाने के 3 आसान तरीके। भरोसा, खासकर ब्रह्मांड पर, एक दिन में नहीं बनता। यह किसी स्विच की तरह नहीं कि आपने ऑन किया और तुरंत भरोसा आ गया। भरोसा एक बीज की तरह है, जिसे बोने, सींचने और समय देने की जरूरत होती है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं, पहले मुझे पूरी तरह यकीन हो जाए, फिर मैं भरोसा करूंगा। लेकिन असलियत में यह उल्टा होता है। आप पहले छोटे छोटे कदमों में भरोसा करते हैं और फिर यह भरोसा आपके अनुभवों के साथ मजबूत होता जाता है। तो सवाल यह है कि हम इस भरोसे की शुरुआत कैसे करें?
यहाँ मैं आपको 3 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे ब्रह्मांड पर गहरा विश्वास बना सकते हैं, चाहे अभी आप शक और असमंजस के दौर से गुजर रहे हों। पहला तरीका है दैनिक आभार प्रैक्टिस। भरोसा वहीं से शुरू होता है जहां आप अपनी नजरें कमी से हटाकर कृतज्ञता की तरफ मोड़ते हैं। जब आप हर दिन यह देखने लगते हैं कि आपके पास पहले से क्या क्या अच्छा है, तो आपका मन उस ऊर्जा के साथ जुड़ने लगता है जो सकारात्मकता और विस्तार की है। आप चाहें तो एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं जिसमें हर सुबह या रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, जैसे आज का साफ मौसम, किसी दोस्त का फोन या एक स्वादिष्ट कप चाय। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप अपने जीवन में मौजूद अच्छाई को पहचानते हैं, और जब आप अच्छाई को पहचानते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी अच्छाई लाना शुरू करता है। आभार प्रैक्टिस आपके भीतर एक सटल शिफ्ट लाता है जहां आप अब डर और शक से नहीं बल्कि भरोसे और समृद्धि की जगह से दुनिया को देखते हैं। दूसरा तरीका है छोटे छोटे भरोसे के प्रयोग करना। अक्सर लोग एकदम से बड़े फैसलों में ब्रह्मांड पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, और अगर नतीजा उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता तो वे कह देते हैं, देखा, भरोसा करने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन भरोसा बनाने के लिए छोटे कदम जरूरी हैं। आप इसे ऐसे समझें जैसे किसी नए दोस्त के साथ रिश्ता बनाना। आप पहले छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, और जब देखते हैं कि वह आपको समझता और सपोर्ट करता है, तब आप बड़े राज बताते हैं। ब्रह्मांड के साथ भी यही है। आप छोटे छोटे इरादे सेट करें और देखें कि ब्रह्मांड उन्हें कैसे पूरा करता है। जैसे आप मन में ठान लें कि आज मैं किसी अजनबी की मुस्कान देखना चाहता हूं, या मुझे एक ऐसी किताब का नाम सुनने को मिलेगा जो मेरे अगले कदम के लिए जरूरी है। ये छोटे छोटे भरोसे के प्रयोग आपको यह अनुभव देंगे कि ब्रह्मांड आपके साथ खेल रहा है, आपको जवाब दे रहा है। जैसे जैसे आप इन प्रयोगों में सफलता देखेंगे, आपका विश्वास गहरा होगा और फिर आप बड़े फैसलों में भी ब्रह्मांड पर निर्भर रह पाएंगे। तीसरा तरीका है छोड़ना और बहाव में रहना। भरोसा तभी आता है जब आप हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ देते हैं। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर हमने सब कुछ खुद कंट्रोल नहीं किया तो हालात बिगड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का प्लान अक्सर हमारे प्लान से कहीं बेहतर होता है, बस हमें उसके लिए जगह बनानी होती है। यह छोड़ना का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत न करें या अपनी जिम्मेदारियों से भागें। इसका मतलब है कि आप अपना प्रयास करें, इरादा साफ रखें, और फिर नतीजे को अपने हिसाब से मजबूर करने के बजाय ब्रह्मांड पर छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और फिर बाकी का काम ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। अगर नौकरी मिल जाती है तो बढ़िया, अगर नहीं तो भरोसा रखें कि शायद कोई और अवसर आपके लिए ज्यादा सही है। यह बहाव में रहने का अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा अहंकार, ईगो, हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजों में छोड़ना सीखेंगे, जैसे ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा न करना या किसी प्लान के कैंसिल होने पर शांत रहना, आप देखेंगे कि जिंदगी हल्की और आसान लगने लगती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर यह भावना पैदा करता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, और यही भरोसे की जड़ है। इन 3 तरीकों, दैनिक आभार प्रैक्टिस, छोटे भरोसे के प्रयोग और छोड़ना बहाव में रहना, को अगर आप अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता एकदम बदल जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि यह सिर्फ आपकी सोच बदल रही है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगी हैं। अवसर, लोग, संसाधन और संयोग ऐसे ऐसे समय पर आने लगेंगे कि आपको खुद हैरानी होगी। भरोसा कोई मानसिक लग्जरी नहीं, यह एक जीवन शैली है, और जब आप इसे अपना लेते हैं तो आप पाते हैं कि जिंदगी अब डर और संदेह की जगह प्रेम, आशा और सहजता में जीने का नाम बन गई है। यह वही अवस्था है जिसमें चमत्कार होते हैं, और तब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से आपके साथ था, बस आपको अपनी आंखें खोलनी थीं और उसका हाथ पकड़ना था। भाग 5,
जिंदगी कैसे बदल जाएगी। जब आप सच में ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी की तस्वीर धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदलने लगती है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत सटल होगा, जैसे सुबह उठते समय मन का हल्का और शांत होना, बिना किसी वजह के एक अजीब सी उम्मीद महसूस होना या छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगना। लेकिन समय के साथ ये छोटे बदलाव मिलकर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करेंगे वह है आपके सोचने का तरीका। पहले जहां आप हर स्थिति में शक, डर या क्या गलत हो सकता है जैसी सोच रखते थे, वहां अब आपके भीतर एक नई डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। क्या अच्छा हो सकता है? यह शिफ्ट बहुत गहरा है, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान डर से हटकर संभावनाओं पर जाता है, वैसे ही आप ऐसे अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। उदाहरण के तौर पर, पहले अगर कोई प्रोजेक्ट का ऑफर आता था तो आप सोचते, अगर फेल हो गया तो? अब आप सोचेंगे, अगर यह मेरी जिंदगी बदल दे तो? इस नजरिए का फर्क ही आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय और आपके नतीजे बदल देता है। दूसरी बड़ी चीज जो बदलती है वह है आपके रिश्ते। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करने लगते हैं तो आपको हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। पहले जहां आपको लगता था कि लोगों को बदलना पड़ेगा ताकि वे आपके हिसाब से चलें, अब आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं। यह स्वीकृति, यह सहजता आपके रिश्तों में एक नया स्पेस और सम्मान लाती है। लोग आपके आसपास इसलिए रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि आप उनकी आजादी का सम्मान करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे आपके रिश्तों में अनावश्यक टकराव, शिकायतें और गलतफहमियां कम हो जाती हैं और उनकी जगह सहयोग, समझ और सच्चा प्यार आ जाता है। तीसरी बड़ी बदलाव की लहर आती है आपके फैसलों और कार्यों में। जब भरोसा गहराता है तो आप अब अपने दिल की सुनने लगते हैं। पहले आप किसी भी निर्णय से पहले 100 बार सोचते थे, क्या लोग इसे सही मानेंगे? क्या यह सुरक्षित है? लेकिन अब आप भीतर की आवाज पर चलने लगते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह आवाज अक्सर आपको वहीं ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। आपको यह एहसास होने लगता है कि आपका दिल और ब्रह्मांड एक ही टीम में है। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन अब आप उन्हें रुकावट नहीं बल्कि संकेत की तरह देखेंगे। जब आप किसी मोड़ पर फंसते हैं तो डरने के बजाय आप रुक कर सोचेंगे, यह ब्रह्मांड मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? और यहीं से जीवन का प्रवाह बदलने लगता है, क्योंकि अब आप हालात से लड़ने के बजाय उनके साथ बहना सीख जाते हैं। चौथा बड़ा बदलाव आता है आपके भीतर की शांति में। पहले चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हो रही हों, भीतर एक बेचैनी बनी रहती थी। अगर यह चला गया तो, या अगर कुछ बुरा हो गया तो। लेकिन भरोसा आपको यह शांति देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है, और अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो जरूर कोई बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। यह शांति आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। आप नोटिस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है, नींद बेहतर हो रही है और शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है। पांचवां बदलाव है संयोगों का बढ़ना। वो अजीब और अद्भुत घटनाएं जिन्हें हम कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन असल में वे ब्रह्मांड के जवाब होते हैं। जैसे आप किसी समस्या का हल सोच रहे हैं और अचानक कोई पुरानी किताब हाथ लग जाती है जिसमें बिल्कुल वही उत्तर है, या आप किसी से मिलने की सोचते हैं और वह खुद ही अचानक रास्ते में मिल जाता है। ये संयोग इतने बार और इतने सही समय पर होने लगते हैं कि आपको समझ आ जाता है यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यही वह पल है जब आपका भरोसा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब आप अनुभव से जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है। छठा बदलाव आता है आपकी सीमाओं के टूटने में। पहले आप अपने सपनों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से छोटा कर लेते थे। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो चुकी है, अब देर हो गई। लेकिन जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है, आप इन सीमाओं को सवालों की तरह देखने लगते हैं। क्या सच में मैं नहीं कर सकता? और फिर आप कदम उठाने लगते हैं। ब्रह्मांड, जो पहले से ही आपके पक्ष में है, आपके इन साहसी कदमों का जवाब, संसाधन, लोग और मौके भेज कर देता है।
आप महसूस करने लगते हैं कि सीमाएं ज्यादातर आपके मन की थीं, हकीकत की नहीं। सातवां और शायद सबसे सुंदर बदलाव है खुशी का स्रोत बदल जाना। पहले खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर थी, नई नौकरी, नया रिश्ता, नया घर। लेकिन अब खुशी आपके भीतर से बहने लगती है, बिना किसी कारण के। आप सुबह उठते हैं और बस इस बात से खुश होते हैं कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और आज एक नया दिन है। इस तरह की खुशी को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह किसी बाहरी चीज पर टिकी नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां जिंदगी का असली जादू शुरू होता है, क्योंकि अब आप डर से नहीं, प्रेम और भरोसे से फैसले लेते हैं। और ऐसे फैसले हमेशा आपको आपके उच्चतम भले की ओर ले जाते हैं। आखिरकार जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करना पूरी तरह अपना लेते हैं, तो जिंदगी एक तरह से फ्लो मोड में आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि अब चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन अब आप उन्हें अलग नजर से देखेंगे। वे अब आपके लिए खतरा नहीं, बल्कि शिक्षक बन जाएंगी। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आपको और गहराई से यह सिखाता जाएगा कि जीवन आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए काम कर रहा है। और जब यह समझ आपके दिल में उतर जाती है, तो डर, शक और असुरक्षा की पकड़ ढीली हो जाती है। उनकी जगह एक स्थिर आत्मविश्वास आ जाता है। वह आत्मविश्वास जो इस बात से आता है कि चाहे जो हो, मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही वह क्षण है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और सच कहें तो अब आप वापस भी नहीं जाना चाहेंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड पर भरोसा करना मतलब खुद पर भरोसा करना। जब आप इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, तो जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो आज से अपने दिल में एक बात पक्की कर लो, डर नहीं, भरोसा चुनोगे। और अगर आपको ये बातें सुनकर लगा कि आपके अंदर भी ये बदलाव चाहिए, तो ये सफर यहीं मत रोको। हम साथ मिलकर ब्रह्मांड के और भी राज जानेंगे। तो रेडिफाई हिंदी को अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट जिससे आपका भरोसा और भी अटूट हो जाएगा।